हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इससे पहले वीडियो में गाइस हम लोगों ने बात की थी टॉप आईटी स्किल्स की जो 2025 में कंपनीज डिमांड कर रही हैं। वो स्किल्स मैंने एक रील की वीडियो के फॉर्मेट में वो शेयर की थी। हाय, आर यू समवन हु इज लुकिंग टू बिल्ड योर करियर इन आईटी सेक्टर? हियर आर टॉप 3 skills which companies are looking for in 2025. Number 1, cloud computing. Number 2, data analytics. Number 3, AI and machine learning. I hope you have gone through that. And now इस वीडियो में हम डिटेल्ड में उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि उन स्किल्स को डिटेल्ड में समझना बहुत जरूरी है गाइस। आप चाहे उनमें से कोई भी एक स्किल में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, आप उसका डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, जैसे कोई प्रोग्राम करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे, उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। Let me tell you clearly. Hi, my name is Monica Chaudhary. You know me well. You have seen me before as well. I make videos on IT skills, on soft skills and placements. We have a venture called MC Talent Hunt, जिसके थ्रू हम आप लोगों को इन स्किल्स को प्रोवाइड भी करते हैं। We have online batches going on. आप कहीं से भी जहाँ से भी आप एनरोल करना चाहते हैं, you can get into it because आपका डिटेल्ड में काफी ये पूरा स्किल बेस्ड स्टडी होकर के आपको प्लेसमेंट का सपोर्ट हम लोग देते हैं। सो हमने जो आईटी स्किल्स डिस्कस की थी वो थी नंबर 1, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए गाइस कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट या बीटेक होल्डर और मे बी बीसीए, एमसीए, दीज स्टूडेंट्स आल्सो टेक्निकल ग्रेजुएट, अगर ये लोग भी करना चाहें क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उससे पहले उनका थोड़ा फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल्स एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए नेटवर्किंग का बेस लगता है। नेटवर्किंग करके एक स्किल है, उसका बेस काफी रिक्वायर्ड है। जैसे कि बहुत सारी टर्म्स है जो कि आपको नेटवर्किंग में ही क्लियर होंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ एडवांस प्रोग्राम, तो उसमें वो स्किल्स नहीं कोई भी ट्रेनर या फिर कोई भी आपको उतने लेवल पे बेसिक क्लियर करने जाएगा, राइट। तो जो नेटवर्किंग में आप स्किल्स काफी क्लियर कर लोगे अपनी, वो क्या है, जैसे कि फायरवॉल, सिक्योरिटी, IRGP, DNS, IP एड्रेस, काफी सारी चीजें आपकी वहीं पर क्लियर हो जाएंगी पहले, एंड देन यू गेट इनटू द एडवांस विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के भी आगे फर्दर अगर देखा जाए स्कोप इस लाइन में क्या है, दैट इज द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारी टर्म्स आपकी जो आपने नेटवर्किंग में सीखी या फिर क्लाउड में सीखी, काफी सारी टर्म्स वही आप देखेंगे आपकी यूज में आएंगी। तो ये एक पूरा रोड मैप है ये वाली साइड का, राइट। अब आते हैं सेकंड स्किल पे। नेक्स्ट स्किल इज आपकी डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में पूरा फुल फ्लेज्ड कवर होता है, स्टार्ट फ्रॉम पाइथन एक्चुअली, एंड देन इसमें आता है आपका AI, देन इसमें आता है आपका ML, देन इसके अंदर आता है आपका पावर BI एंड आपका एडवांस एक्सेल, मॉक इंटरव्यूज और कुछ प्रोजेक्ट्स, रियल बेस्ड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, वो सब पूरे इस चीज इसमें आते हैं। एंड जो इसके अंदर आपने अभी देखा कि पावर BI जो आ रहा है, पावर BI या टैब्ल्यू, तो ये क्या है, ये डेटा ड्रिवन टूल है। ये आपको स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल पावर BI का या फिर टैब्ल्यू का, ये आपको एलिजिबल कर रहा है डेटा एनालिस्ट के लिए। सो डेटा एनालिस्ट वाली जो फील्ड है वो इस पूरे फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम में से आपकी निकलती है। और इसके अलावा जो आपका AI है, ML है, उसको करके आप प्रोग्रामिंग साइड में, कोडिंग साइड में ही आप डेवलपर बनते हैं, तो वो भी हाई डिमांड में है गाइस। वो तो अभी सबको पता ही है। आपको एक प्रॉपर स्मूथ गाइडेंस रोड मैप क्लियर होके मिल रहा है। तो ऐसे में बी वेरी क्लियर with what you actually want to do। इन दोनों तीनों जो एकदम emerging skills हैं, इनमें से किस स्किल में करना है आपको, you pick one and you get into it, simple, okay। उसके बाद आपको जॉब्स का रोड मैप आगे आगे उस हिसाब से क्लियर होता जाएगा। जैसे आप एक बार अपने ये स्किल्स को पूरी फुल्ली फ्लेज्ड तरीके से तैयार कर लेंगे। स्किल्स को तैयार करना ये नहीं होता है गाइस कि स्किल्स तैयार हो गई और अभी मैं बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ एंड वी आर गुड टू गो। स्किल्स तैयार करने के बाद आपको कंटिन्यूअसली उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। कब तक? जब तक आपका उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, उस पर्टिकुलर स्किल के ऊपर सिलेक्शन नहीं हो जाता। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिविजन, प्रैक्टिस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही चीज है, आप कंटिन्यूअसली करते जाएंगे जब तक कि आपका एक राइट डिसेंट सिलेक्शन नहीं आ जाता। ये कोई भी स्किल के बारे में है, आप चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग करें, चाहे कोर डेटा एनालिस्ट आपको करना है, या फिर आप AI और ML के ऊपर करना चाह रहे हैं। ये तो आपकी हो गई मेजर स्किल्स। टेक्निकल स्किल, कोर जिसको कहेंगे, है ना, मेन जो जिसके ऊपर आप एकदम से एलिजिबल हैं और इन्हीं के ऊपर आप कोडर बन रहे हैं या फिर आप इंजीनियर बन रहे हैं। बट अभी व्हाट एल्स, इन स्किल्स के अलावा और क्या, इज देयर एनीथिंग यू रियली नीड टू कोलैबोरेट with these skills, so that is your soft skill।
अब सॉफ्ट स्किल में क्या आता है गाइस, जैसे कि आपने इनके ऊपर नॉलेज तो ले ली, बहुत डिटेल्ड में नॉलेज ले ली, बट यू आर रियली नॉट एबल टू आर्टिकुलेट दैट नॉलेज। समहाउ आप थोड़ा सा नर्वस हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है उस लेवल का, तो आपको वो पता है आंसर उसका, बट आप उसको ना बोल नहीं पा रहे हो। व्हाट इज दैट? ये एक बड़ा मेजर गैप है आपका कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन भी जब तक हमारा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक भी हमारी टेक्निकल स्किल्स किसी काम की नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर प्रेजेंटेशन स्किल हो, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। प्रेजेंटेशन करने से पहले आपका बल्कि कम्युनिकेशन होना चाहिए अलोंग विद कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीजें होंगी तो प्रेजेंटेशन अपने ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। फाइन, प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली यही दो चीजें पहले अच्छी चाहिए, तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। बट हाँ, प्रेजेंटेशन में और भी थोड़ी काफी चीजें आती हैं, एज एन हाउ इजी गोइंग, हाउ एफर्टलेसली यू आर स्पीकिंग, लाइक यू आर नॉट नर्वस, यू आर नॉट स्टक। तो जो नर्वस नहीं है अगर आप, तो आप क्या है, आप कॉन्फिडेंट है, वही चीज। या फिर जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी ड्रेसिंग कैसी है,